चलो हम आज बताते हैं एक गरीब किसान की दर्द भरी कहानी। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहना इस कहानी पर। जून का महीना था। चिलचिलाती धूप में रामलाल अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि आग सी तप रही थी। रामलाल के पैर में चप्पल भी नहीं थी। वो नंगे पैर लंबे लंबे पंगों से आगे बढ़ता जा रहा था। उसको अपनी नहीं बल्कि अपने खेतों की बहुत ज्यादा फिक्र थी। जंगली भुंडों के झुंड खेत में आते थे और कुछ ही मिनटों में खेत को तहस नहस कर देते थे। रामलाल के खेत में इस साल बहुत ही अच्छी तरबूजे की फसल लगी थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने गांव के ही एक जमींदार से पैसा उधार लिया हुआ था, जिस पर जमींदार का ब्याज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रामलाल मन ही मन में सोच रहा था, इस बार तरबूजे बेचकर जमींदार का सारा कर्ज चुकाऊंगा। अगले दिन रामलाल सुबह जगा और हालांकि रात में वह सो नहीं पाया था। रात भर जानवरों को भगाता रहा, मगर सुबह जब उसने अपनी फसल को देखा तो एकदम से उसकी खुशी से उनका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसकी पत्नी खाने को लेके खेत में आई और रामलाल को खाना खिलाया और उसके बाद रामलाल आराम करने लगा। रामलाल की पत्नी खाना देकर चली गई। तो दोस्तों आगे क्या होता है इस कहानी पे लास्ट तक बने रहना, और कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। रामलाल खेत में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनाकर रहता था। उस झोपड़ी में आराम करने लगा। दोपहर का 12 बज चुका था। रामलाल भी उठ उठ कर इधर उधर देख रहा था, क्योंकि दोपहर में जंगली भुंडों का खतरा ज्यादा बना रहता था। चारों तरफ धूप के कारण सन सन की आवाज आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। रामलाल के खेत से गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। रामलाल ने इधर उधर देखा, कोई जानवर दूर दूर तक नहीं था। यह सोचकर वह आराम करने लगा। इतने में ही उसे नींद आ गई। उसे पता ही नहीं चला। रामलाल को नींद आते ही एक भुंड का बड़ा झुंड आया और उसके खेत में टूट पड़ा। रामलाल इतना थका हुआ था कि वह बहुत ही गहरी नींद में सो गया। उसे कुछ पता ही नहीं चला और भुंड ने उनके खेत को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सारे तरबूजे और पौधे पूरी तरह नष्ट कर दिया। रामलाल नींद में सपने देख रहा था। भुंडों ने पूरा का पूरा खेत साफ कर दिया था। सपने के बाद फिर क्या होता है इस कहानी में? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इस कहानी के पार्ट 2 में। अगर पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।